हेलो ऑल, वेलकम टू रेलवे के यूट्यूब चैनल। जब कभी भी आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो हमारी और आपकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश होती है कि हमें कंफर्म रिजर्वेशन मिल जाए और हमें एक बर्थ मिल जाए जिससे कि हमारी यात्रा जो है सुखद हो जाए। लेकिन कई बार ओवर क्राउडेड होने की वजह से आपको बर्थ नहीं मिल पाती है और ऐसे में आपके पास ऑप्शन होता है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि फ़्लाइट का, या छोटी डिस्टेंस है तो आप बस से या अदर गाड़ी से जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपको अपनी किसी भी डिस्टेंस के लिए कंफर्म टिकट मिल जाए और वो भी जो है आप जब चाहें तब मिल जाए, तो ऐसे में कितना अच्छा होगा ये। और इस पे जो है इंडियन रेलवेज काम कर रही है और आने वाले दिन में इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में जो बिल्कुल नया है और इंडियन रेलवेज इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे चला रही है। तो इस टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं। अगर वेट लिस्ट टिकट की लिस्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज करके छोटा किया जा सके तो कैसा रहेगा। जी हाँ, पिछले 2 सालों से इंडियन रेलवेज की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो आर्म्स है, जिसका नाम क्रिस है, यानी कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे चला रही है, जो कि वेट लिस्टिंग टिकट का जो लिस्ट होता है उसको कैसे छोटा से छोटा कर देगा और उनमें लोगों को जो है कंफर्म बर्थ अलॉट हो जाएगा। अभी आप देखते होंगे कि ट्रेन में टीटी के हाथ में एक हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जो पूछते हैं कि कौन से पैसेंजर जो है टर्नअप है, कौन से पैसेंजर नॉन टर्नअप है, और उसी के अनुसार जो है उस सीट को वैकेंट या ऑक्यूपाई दिखा दिया जाता है। वो इन्फॉर्मेशन जो है जो हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है वहाँ पे रिपीट कर दिया जाता है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बखूबी यूज़ करेगा और उसको करके एक अच्छा प्रोडक्ट हमें और आपको देगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी रिजर्वेशन पीआरएस यानी कि पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जो कि किसी भी ट्रेन के लिए 120 दिन पहले ओपन हो जाता है और जैसे ही सीट्स फुल हो जाता है उसके बाद जो है आपको आरएसी और वेट लिस्ट टिकट जो है जारी होना शुरू हो जाता है। जब आपको वेट लिस्ट टिकट मिलता है तो आप जो है वेट करते हैं कि जब चार्ट प्रिपेयर हो तब उसका स्टेटस मुझे पता चले और तभी मैं अपना जर्नी कर पाऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि सोर्स और डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं और किसी पैसेंजर को टिकट लेने की डिफरेंट सारी बिहेवियर हो सकती है। जैसे कि कोई पैसेंजर जो है टिकट आपके सोर्स से डेस्टिनेशन का ले सकता है, कोई जो है सोर्स टू डेस्टिनेशन का ले सकता है, कोई सोर्स टू इन बिटवीन स्टेशन का ले सकता है, कोई इन बिटवीन से डेस्टिनेशन स्टेशन का ले सकता है, और कोई बीच वाली स्टेशन से बीच वाली स्टेशन के लिए टिकट ले सकता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में, जिसमें 20 से लेकर 20 तक जो है आपको रिजर्वेशन अलाउ नहीं किया जाता है। अगर ज़्यादा टिकट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बिक जाए तो ऐसे में जो लॉन्ग डिस्टेंस के पैसेंजर होते हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है और उनके पास फिर दूसरा ऑप्शन देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसे में अगर कोई एक ऐसा उपकरण हो, कोई एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो जो कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से करे और इफ़िशिएंट मैनर में करे, जिससे कि मैक्सिमम सीट्स यूटिलाइज हो जाए और मिनिमम सीट्स ही जो है ऐसे पैसेंजर को जाए जो कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्रिस ने एक प्रोजेक्ट चलाया जिसका नाम दिया आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है और पिछले 2 सालों से क्रिस इस पे काम कर रही है। और क्रिस ने इस पे क्या किया कि बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डेटा को इस टेक्नोलॉजी में फीड किया गया और फीड करके इसका एनालिसिस करके इसका एक पैटर्न बनाकर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर की जो ट्रेन है उनमें पैटर्निंग की गई, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो ट्रेन हैं उनकी प्रोफाइलिंग की गई, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स पे जो ट्रेन है उनकी प्रोफाइलिंग की गई, और एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरते हुए लगभग 200 प्लस ट्रेनों की
एक डेटा फीड करके इसमें टिकट इसका जो है सीट्स एलोकेट करवाया गया और उसमें पाया गया कि ये काफ़ी इफ़िशियंट वे में सीट्स को उन पैसेंजर्स को दे पा रहा है जिनको इसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो लॉन्ग डिस्टेंस के हैं, फिर मीडियम डिस्टेंस के, फिर शॉर्ट डिस्टेंस को ऐसे करके प्रायोरिटाइज करना संभव हो पा रहा है। हालांकि अभी एक ये पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत सारा अभी रिसर्च होना बाकी है और ख़ास करके पीक सीजन में, और जो पीक सीजन यानी कि जब ट्रेनों में बहुत भीड़ होती है, लीन सीजन जब ट्रेनों में कम भीड़ होती है, और एक मीडियम सीजन जब एक ऑन एन एवरेज अच्छा खासा भीड़ होता है। तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, वो आने वाले दिन में देखने वाली बात होगी। तो यही है आपकी आइडियल ट्रेन प्रोफाइलिंग सिस्टम।